बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रोफेसर ज़ुहैब रहमान अपने नए लेक्चर के साथ हाजिर है। स्टूडेंट, हम बीएससी मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं और आज इस सिलसिले में हम क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन एक दफ़ा पहले भी मैं सॉल्व करके आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, लेकिन उस लेक्चर में मैं समझता हूँ कि कुछ शायद मैं उस तरीके से इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया जिस तरीके से करना चाहिए था। तो मैं चूँकि ख़ुद से सेटिस्फाई नहीं हो सका, इसलिए मैंने सोचा कि इस लेक्चर को एक दफ़ा फिर आपके साथ शेयर किया जाए और नया लेक्चर नई वीडियो की शक्ल में आपके साथ पेश करूं। होपफुली कि ये वाला लेक्चर आपको पहले से ज़्यादा बेहतर फील होगा, आप अच्छा उसको लाइक करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बट रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने अगर चैनल पसंद आता है, लेक्चर अच्छा लगता है, तो अपने दोस्तों से, क्लास फेलो से हमारे चैनल का तज़किरा कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि और स्टूडेंट्स को भी इसका फ़ायदा हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। फ्रॉम अ सेमी सर्कुलर लैमिना ऑफ रेडियस 2a अ सर्कुलर लैमिना ऑफ रेडियस a इज़ रिमूव्ड। यानी एक सेमी सर्कुलर लैमिना है, ठीक है जी, जिसका रेडियस 2a के बराबर है। उस सेमी सर्कुलर में से एक सर्कुलर लैमिना जो है जिसका रेडियस a है वो रिमूव कर दिया जाता है। तो जो बाकी पोर्शन बच जाएगा उसका हमें क्या करना है, प्रूव दैट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमाइंडर, बाकी बच जाने वाले का सेंटर ऑफ मास जो है इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 16a/3 पाई माइनस a फ्रॉम द डायमीटर। डायमीटर से वो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस बाकी रह जाने वाले पोर्शन का इस के बराबर है, ये हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हम सबसे पहले एक ड्रॉ करते हैं सेमी सर्कुलर लैमिना। तो ये फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक सेमी सर्कुलर लैमिना बन रहा है, ये आ गया, और इस नीचे वाले पोर्शन को मैं क्या कर देता हूँ, ये इरेज कर देता हूँ। ये आ गया जनाब। और यहाँ से हम ये कर लेते हैं कि एक रेडियस भी ड्रॉ कर देते हैं। ये आ गया, ये जो रेडियस है इस पॉइंट को हम कह देते हैं दिस इज़ पॉइंट ए, जो कि इसका सेंटर है इस सेमी सर्कुलर लैमिना का, ये इसका ओरिजिन है। और चूंकि ये जो आर है दैट इज़ इक्वल टू 2a, इधर भी 2a होगा और ये भी 2a होगा, तो इस जगह पे जो पॉइंट होगा उसको हम बी कह देते हैं। इस लाइन को हम कह देते हैं दिस इज़ वाई एक्सिस, और इस लाइन को हम कह देते हैं दिस इज़ एक्स एक्सिस। तो जब ये वाई एक्सिस के साथ हम जा रहे हैं ऊपर और यहाँ पे ज़ीरो है, तो वाई एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यू हमेशा ज़ीरो रहेगी। तो इसका जो पहला कोऑर्डिनेट जो कि एक्स होता है वो ज़ीरो रहेगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 2a है। तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे b 0 2a के बराबर। इस दो पॉइंट्स का नाम हम रख लेते हैं सी डी। ये हमारे पास गिवन सिचुएशन है। अब इस सेमी सर्कुलर लैमिना में से एक सर्कुलर लैमिना हमने रिमूव करना है, तो जिसका रेडियस ये है, तो यानी उसका रेडियस इस 2a का आधा होगा, तो वो हम यहाँ पे बना देते हैं। तो ये समझ लें कि हमारे पास एक ऐसा सर्कुलर लैमिना है जिसका रेडियस a है, यानी ये यहाँ a से लेके b तक तो 2a है, लेकिन a से लेके इस जगह तक जो डिस्टेंस है वो हमारे पास a के बराबर है, और इसी तरह यहाँ से ऊपर तक भी a के बराबर होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये जो पॉइंट है इसको हम क्या देते हैं G2, ठीक है जी। तो चलो मैं फिलहाल काट देता हूँ G2, और ये इस लाइन पे ये फिर y एक्सिस पे है, तो इसका पहला कोऑर्डिनेट x होगा जो कि 0 के बराबर ही रहेगा,
और यहाँ से ए से लेकर जी तक का G2 तक का डिस्टेंस जो है वो ए के बराबर है, तो इसको हमने कह दिया इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 और ए, और ये इस सर्कुलर पार्ट का क्या है, इसका सेंटर ऑफ मास है। अब इसी तरह जैसे ये सर्कुलर मास का सेंटर ऑफ मास है, इसी तरह इस सेमी सर्कुलर लैमिना का भी कोई ना कोई सेंटर ऑफ मास होगा, उसकी बात हम बाद में करते हैं। सवाल ये है कि जब हम इसको रिमूव कर देंगे इस सर्कुलर पोर्शन को, तो हमारे पास बाकी बच जाएगा ये वाला एरिया। ठीक है जी। इस एरिया का अब हमने क्या मालूम करना है, इस एरिया का सेंटर ऑफ मास मालूम करना है। यानी उसका जो सेंटर ऑफ मास क्या होगा, वो अलोंग वाई एक्सेस ही होगा, क्योंकि एक्स एक्सेस के नीचे तो कुछ भी नहीं है, बॉडी बिल्कुल ज़ीरो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो एक्सेस ऑफ सिमेट्री है वो वाई एक्सेस है, इसी के अलोंग हमारा सेंटर ऑफ मास भी होगा। तो जो सेंटर ऑफ मास होगा, दूसरे लफ्ज़ों में वाई की वैल्यू जो आएगी, उसका डिस्टेंस इस सी डी डायमीटर से हमने फाइंड आउट करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब जो अब तक हमने यहाँ पे बना लिया उसे यहाँ पे लिख भी लेते हैं और क्वेश्चन को आगे लेके चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये वाली सारी डिस्क्रिप्शन हमने लिख दी कि कंसिडर अ सेमी सर्कुलर लैमिना ऑफ रेडियस 2a। ये रेडियस 2a के बराबर है। यहाँ पे मेंशन भी मैं कर देता हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा सा काट के तो लिख देता हूँ कि r इज़ इक्वल टू 2a के बराबर है, एंड ओरिजिन जो है उसका 0 0 है, ए से डिनोट किया गया है। अ सर्कुलर लैमिना ऑफ रेडियस ए इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द सेमी सर्कुलर लैमिना एज शोन इन द फिगर। ये वाला जो सर्कुलर लैमिना है आपके सामने नज़र आ रहा है ब्लैक कलर में, ये इसमें से हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। और साथ में लिखा सिंस द लाइन ए बी, ए से लेके बी तक ये लाइन विच इज़ वाई एक्सिस इज़ द लाइन ऑफ सिमेट्री, देयरफॉर सेंटर ऑफ मास लाइज ऑन इट, इसी के ऊपर होगा। तो हैंस फिर हम इसका क्या कह सकते हैं, जब सेंटर ऑफ मास वाई एक्सिस के ऊपर होगा तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, हैंस, बल्कि इस तरह लिख सकते हैं हैंस द सेंटर ऑफ मास of the remainder portion is gx bar y bar is given by, इसका फार्मूला क्या है ये हम कई क्वेश्चन में कर चुके हैं। अब जब y एक्सेस के ऊपर है हमारा सेंटर ऑफ मास इस रिमेनिंग पोर्शन का, तो इसका x पोर्शन जो है वो तो हो जाएगा ज़ीरो। क्यों? बिकॉज इस पूरी लाइन के ऊपर x की वैल्यू जो है वो ज़ीरो होगी। जैसे ही हम राइट साइड की तरफ थोड़ा सा मूव करेंगे तो x की वैल्यू स्टार्ट हो जाएंगी, या लेफ़्ट की तरफ मूव करेंगे तो x की वैल्यूज़ नेगेटिव में स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन जब तक इस लाइन के ऊपर हम चलते रहेंगे x की वैल्यू ज़ीरो रहेगी, लिहाजा ये हमें अलग से कैलकुलेट नहीं करना पड़ता, इसको डायरेक्ट हम सिर्फ x की वैल्यू ज़ीरो ले सकते हैं। एंड y अलबत्ता हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, और उसका फार्मूला क्या होगा, m1 y1 माइनस m2 y2 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2, और इसको हम कह देते हैं दिस इज़ आवर इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ पे अब हमें थोड़ा सा लिख भी देते हैं वेयर, जी जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने लिख दिया वेयर m1 इज़ मास ऑफ द सेमी सर्कुलर लैमिना, ठीक है, और m2 है मास ऑफ द रिमूव्ड सर्कुलर लैमिना। यानी m1 जो है वो ये सारा सेमी सर्कुलर लैमिना, और m2 ये जो ब्लैक कलर में है वो वाला। और इसके बाद है y1 इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सेमी सर्कुलर लैमिना, ये भी हम फाइंड आउट करेंगे। और y2 है y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमूव्ड सर्कुलर लैमिना। ये अभी हम पहले कर लेते हैं, क्योंकि देखिए फ़र्ज़ करें ये हमारे पास ये जो रिमूव पार्ट है उसका
जो सेंटर है वो ये है, इसको मैं डिनोट कर देता हूँ G2 से। G1 हम इसको नाम देंगे। ये G1 जो है ये सेमी सर्कुलर लेमिना जो है उसका सेंटर ऑफ मास है, और G2 जो है वो इस रिमूव्ड पार्ट का सेंटर ऑफ मास है। तो ये पहले देख लें, इस लाइन के ऊपर x के कोऑर्डिनेट तो ज़ीरो ही रहेंगे, तो ये आ गया ज़ीरो, और y के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, अब यहाँ से लेके यहाँ तक सेंटर है, इसका रेडियस हमें गिवन है कि वो a के बराबर उन्होंने कहा हुआ है, तो ये आ जाएगा ज़ीरो और a। तो दूसरे लफ्ज़ों में ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा x2, और ये जो है हमारे पास हो जाएगा y2। तो y2 तो हमने इधर से ही निकाल लिया कि वो है a के बराबर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दैट इज़ y2 इज इक्वल टू a के बराबर। अब हमने मालूम करना है y1 किसके बराबर है। तो इसके लिए हम लिखते हैं इफ़, इसका नाम हमने लिखा G1 इज़ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सेमी सर्कुलर लैमिना। ये हम लिखेंगे इफ़ G1 is the center of mass of the semi circular lamina, then यहाँ से देखें A से लेके G1 तक, यहाँ पे आप ऊपर चलते जाएं तो x के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, वो तो ज़ीरो ही रहेगा, और y के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्चुअल में हमने y ही मालूम करना है। तो A से लेके G1 तक डिस्टेंस क्या आ जाएगा, देन A से लेके G1 तक का डिस्टेंस ये बराबर होता है 2/3 R इंटू साइन अल्फ़ा ओवर अल्फ़ा। अब आप कहेंगे ये कहाँ से आया, देखिए इसके लिए मैंने ये लेक्चर यहाँ पे ये लिखा हुआ है एग्जाम्पल 15 पेज 84। ये वाला क्वेश्चन जो है वो हमने सॉल्व किया हुआ है। इसको अगर आप देख लें तो ये एक्चुअल में यहाँ से लिया गया है। ठीक है जी, इसका फार्मूला हमने यहाँ पे प्रूव किया हुआ है, तो आप यहाँ से देख लें, 20 मिनट की वीडियो है, तो आपको पता चल जाएगा इस लेक्चर में कि ये वाला जो है सेमी सर्कुलर लैमिना का या सेमी सर्कुलर वायर जो होती है, ये किस्म की वायर भी है, देखें यहाँ से समझ लीजिए कि एक वायर है सेमी सर्कुलर में, तो इसका जो सेंटर मास होता है वो बराबर होता है 2/3 R इंटू साइन अल्फ़ा ओवर अल्फ़ा। तो हमारे केस में अब क्या है 2/3, तो आर को मैं ज़रा कैपिटल से लिख लेता हूँ क्योंकि हमने इसको फिगर में कैपिटल से लिखा हुआ है। तो आर किसके बराबर है, ये 2a के बराबर है, साइन ऑफ, अब अल्फ़ा किसके बराबर है, देखें अल्फ़ा जो है यहाँ से शुरू हो रही है ये लैमिना, ये यहाँ पे ज़ीरो है वैल्यू, मैं इसको रेड से शो कर देता हूँ, यहाँ से ज़ीरो है वैल्यू, और यहाँ से अब देखें जहाँ जिधर जिधर कर्सर जा रहा है, यहाँ से चलते 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 इस पॉइंट C के ऊपर ये ख़त्म हो रहा है। तो ये मैंने इसको डिनोट कर दिया एक एरो से भी। तो ये जो पूरा एंगल बन रहा है, या दूसरे लफ्ज़ों में यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पूरा एंगल बन रहा है दैट इज़ 180 डिग्री। ठीक है जी, और 180 डिग्री को हम लिखते हैं पाई के बराबर। तो ये हो जाएगा एक किस्म का साइन ऑफ पाई ओवर अल्फ़ा भी आ जाएगा पाई के बराबर। तो यहाँ से फिर हमारे पास क्या रिज़ल्ट आ गया, सॉरी, और आगे आप देखें अब अल्फ़ा किसके बराबर है, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ, अब देखें अल्फ़ा यहाँ पे हमारे पास जी हाँ ये है, यहाँ से देखिए आप देख लें तो यहाँ तक ये 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री, और इसको हम पाई/2 भी कहते हैं। ये हमारे पास अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा जो है हमारे पास आ गया पाई/2,
यहाँ पे आप लिख लें पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय अल्फ़ा पाई बाय 2। इसको सॉल्व कर लें। ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4a/3 हो गया। साइन पाई बाय 2 हमारे पास 1 के बराबर होता है और नीचे वाला पाई बाय 2 वैसे ही रहे। ये 2 यहाँ से उठ के इधर आ जाएगा। तो जब इधर आ गया तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा 4a मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाय 3 पाई। सो ये आ जाएगा हमारे पास 8a/3 पाई। सो AG1 को अगर हम ये ले लें y1 के बराबर तो हमारे पास y1 की वैल्यू आ जाएगी 8a/3 पाई। और डियर स्टूडेंट, ये वो एक तरीक़ाकार है जिससे हमने पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चर में हमने मैं आपको बताया था कि इसको या तो आप याद कर लेंगे और या फिर आप इस तरीके से इसको प्रूफ कर देंगे। एक और तरीका भी है लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी तरीक़ाकार है जिसको फिर मैंने अवॉइड किया। और ये वाला तरीका जब मैंने थोड़ा सोचा इस पर, तो इस वजह से मुझे ये दूसरी वीडियो दोबारा ये बनानी पड़ रही है ताकि आपको पता हो कि ये 8a/3 पाई किस तरह आया है। अब हमने मालूम करना है M1 और M2, और वो आसान है, वो जल्दी जल्दी हम कर लेते हैं। हम लिखेंगे इफ़ रो is the density of the semi-circular lamina, then फिर क्या होगा, इसके बराबर आ जाएगा रो इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय पर यूनिट एरिया। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर लैमिना। सेमी सर्कुलर लैमिना आ जाएगा। तो यहाँ से फिर हमारे पास, चलिए मैं लिख ही देता हूँ पूरा, कुछ लोग कंफ्यूज कर देंगे। SCL क्या आ गया, एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर लैमिना, और ऊपर भी यही है मास ऑफ सेमी सर्कुलर लैमिना। अब इसको हम लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज रो इज इक्वल टू मास को हम लिख सकते हैं, ये हमने लिखा हुआ, इसका नाम M1 दिया है, डिवाइडेड बाय, अब इसका एरिया क्या होगा, ये सेमी सर्कुलर है, पूरा अगर सर्कल हो तो फिर उसका फार्मूला होता है πr²। अगर आधा हो, सेमी हो, तो ये हो जाएगा πr²/2। ठीक है जी। तो ये हमारे पास सेमी सर्कुलर का एरिया आ गया πr²/2। तो यहाँ पे आ जाएगा πr²/2, और चूंकि हमारे पास r की वैल्यू गिवन है, और यहाँ पे मैं r भी कैपिटल डाल देता हूँ क्योंकि हमने क्वेश्चन में कैपिटल लिखा हुआ है, कोई भी लिख सकते हैं, फ़र्क कोई नहीं पड़ता। M1 इज इक्वल टू रो मल्टीप्लाई बाई π/2, और r की जगह आ जाएगा 2a का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास, दिस इम्प्लाइज M1 इज इक्वल टू रो π/2 मल्टीप्लाई बाई 4a²। सो फाइनली हमारे पास M1 आ गया 2a² रो पाई, और इसको आप ब्रैकेट में लिख लें। ये हमारे पास तीसरी वैल्यू आ गई, ये y1 भी, इसको भी हम इस तरह बॉक्स में लिख लेते हैं ताकि प्रोमिनेंट वैल्यूज हमें नज़र आती रहें। अब हम करेंगे M2 निकालेंगे, तो इसके लिए हम लिख लेते हैं सिमिलरली M2 किसके बराबर होगा, यहाँ से जैसे ये लिखा हुआ फार्मूला, रो मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ सर्कुलर रिमूव्ड सर्कुलर लैमिना, इस पूरे, इसका अब क्या होगा एरिया, तो एरिया ऑफ सर्कल वो क्या हो जाएगा, अब ये चूंकि पूरा सर्कल है
तो इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम आ जाएंगे रो इंटू पाई आर स्क्वायर, और दिस इम्प्लाइज m2 आ जाएगा हमारे पास रो मल्टीप्लाई बाय पाई, और r किसके बराबर है यहाँ पे, इसका जो सर्कुलर पार्ट है, रिमूव सर्कुलर पार्ट, इसका रेडियस हमारे पास ये a के बराबर है, तो इसको हम लिख देंगे a स्क्वायर। सो दिस इम्प्लाइज m2 हमारे पास फाइनली आ गया a स्क्वायर रो पाई, और इसको हम कह देंगे ये हमारा m2 है। अब हमारे पास m1 m2 y1 y2 सब निकल आए, तो इन सब की वैल्यूज हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम कहेंगे नाउ पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 1, देयरफॉर हमारे पास y बार आ जाएगा। अब m1 पहले है, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर रो पाई m1, और मल्टीप्लाई होएगा y1 से, तो y1 है यहाँ पे 8a ओवर 3 पाई, तो ये हो जाएगा 8a ओवर 3 पाई। अब आगे क्वेश्चन आसान ही है, कल वाला ही है। मल्टीप्लाई बाय m2 a स्क्वायर रो पाई, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे y2 से जो कि है a के बराबर, तो ये हो गया a, और डिवाइड कर देंगे हम m1 माइनस m2 से, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर रो पाई माइनस a स्क्वायर रो पाई। अब देखिए कोई चेंजेस कटिंग हो रही हो तो कर लेते हैं हम। ये देखिए पाई से ये पाई कट कैंसिल हो गया, बाकी कोई ख़ास चीज़ नहीं है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर रो, बल्कि ये a स्क्वायर और ये a क्यूब हो जाएगा, तो a क्यूब रो इसको हम निकाल लेते हैं बाहर। बाकी क्या बच गया, बाकी बचेगा 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16/3 माइनस, और इधर a क्यूब रो पाई बाहर निकल गया, तो इधर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय, इधर से भी a स्क्वायर रो पाई, a स्क्वायर रो हम कॉमन ले लेते हैं, बाकी रह जाएगा हमारे पास, बल्कि पाई भी कॉमन ले लेते हैं, a स्क्वायर रो पाई, a स्क्वायर रो पाई बाहर आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस 1। तो अब यहाँ से फर्दर थोड़ी कैंसिलेशन, ये रो से रो कैंसिल हो गया, और ये a स्क्वायर भी 2 दफ़ा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर सिर्फ a रह जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे रह गया a, नीचे रह गया हमारे पास पाई, 2 माइनस 1 1 है, और ब्रैकेट में आ गया 16/3 माइनस पाई। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, ये देखें यहाँ से a क्यूब रो हमने बाहर निकाला, तो यहाँ से भी a क्यूब रो निकल गया, तो यहाँ पर सिर्फ ये वाला पाई बाकी रह जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास पाई, तो इधर भी आ जाएगा फिर पाई, और ब्रैकेट क्लोज, बाकी ठीक है। अब a ओवर पाई को मल्टीप्लाई कर दें अंदर, तो ये हो जाएगा 16a ओवर 3 पाई माइनस a ओवर पाई को जब इस पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ a बाकी बच जाएगा। सो देयरफॉर हमारे पास पाई बार आ गया 16a ओवर 3 पाई माइनस a, और डियर स्टूडेंट ये हमारा मतलूबा रिज़ल्ट है, हैंस प्रूव्ड। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और अब आपका सारे डाउट्स कंप्लीट हो ख़त्म हो गए होंगे, तो मैं इंशाल्लाह इस वीडियो को अपलोड कर दूंगा पहले वाले वीडियो की जगह पर। चैनल पसंद आया तो दोस्तों से लाजमी इसको शेयर कर लीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।